ये तो हमारी पॉकेट की लेंथ जब तक कंप्लीट होगी, उसके बाद लेंथ कंप्लीट होने के बाद जो उसकी कवर बनाई है, आपने डिज़ाइन में देखा होगा ऊपर में जो वी शेप का ऐसी पट्टी बनाई है ऊपर से, मतलब पॉकेट का जो ढक्कन होता है वो बना है। उसके लिए क्या करना है, आप जितने भी आप पॉकेट के लिए फंदे लेंगे, टोटल फंदे दो साइड में जो ले रहे हैं और बीच में सीधा टोटल जो फंदे लेंगे उतने ही फंदे आपको उठा लेना है। मैंने यहाँ पे 34 फंदे लिए हैं पॉकेट के लिए, बीच में 30 फंदे और दोनों साइड में दो फंदे, तो मैं 34 फंदे इसमें उठा लिया है। नॉर्मल जिस तरह से फंदे हम डालते हैं ठीक उसी तरह से हम फंदे उठा लिया है। तो 34 फंदे हम उठाने के बाद क्या किए, जो एक बेस रो होती है हमारी सीधी, वो मैंने बुन ली है। 34 फंदे उठाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फंदे आप पॉकेट के लिए लीजिएगा उतना ही फंदे आप दूसरे नीडल में उठा लीजिएगा और एक रो बेसिक के आप सीधे बुनते हुए, पूरे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। आप क्या करना है, देखिए सेम जो पैटर्न हमने यहाँ पे किया है वही करना है इधर। जैसे यहाँ मेरे 34 फंदे हैं तो मैं बीच में 2 फंदे लूँगी, तो बचते हैं मेरे 34 माइनस 2, तो मेरे बचते हैं 32 फंदे। तो 16 फंदे इधर रहेंगे, 16 फंदे इधर रहेंगे। हर बार एक-एक फंदे हम लेते जाएँगे, 2-2 फंदे लेते जाएँगे दोनों साइड से, ठीक है। तो 34 फंदे लिए हैं, तो बीच में 2 फंदे रहेंगे और 32 फंदे को 16-16 में डिवाइड कर देंगे। तो 16 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे बुनेंगे और फिर टर्न करना है, फिर दोनों साइड से 2-2 फंदे करके हम लेंगे। जिस तरह से हम यहाँ बुने थे, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से हम यहाँ बुने थे ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम बुनेंगे। देखिए पहले जो फंदे हैं वो हम उठा लेंगे एक, इस तरह से और 15 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 16 फंदे बुनने के बाद 16 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ मार्कर दे देंगे। फिर बीच में 2 फंदे सीधे बनेंगे 1 और 2 और इधर फिर 16 फंदे रह जाएंगे, तो इधर भी हम मार्कर दे देंगे। फिर टर्न करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर टर्न करेंगे। ठीक जैसे यहाँ हुआ था ठीक उसी तरह से बुना जाएंगे। 16 फंदे बुनने के बाद मार्कर दे दिया और फिर 2 फंदे बुनेंगे 1 2, 2 फंदे बुनने के बाद इधर 16 फंदे रह गए हैं, फिर इधर मार्कर दे देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। धागे को पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर टर्न करेंगे। इस बार भी हम 2 नहीं लेंगे, 2 बार पूरा बुनने के बाद सीधी 2 को बुनने के बाद दोनों साइड से 2-2 फंदे हम लेंगे, 1 और 2। अब इस साइड से हम 2 फंदे लेंगे, जब जिस साइड में आएंगे 2-2 फंदे लेते जाएंगे। बिल्कुल यहाँ जिस तरह से किया था, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे बीच में हम 3 फंदे रखे थे, पॉकेट की साइज छोटी है इसलिए यहाँ 2 फंदे रखेंगे और बाकी सेम प्रोसेस है। जब जिस साइड में आप बुनते हुए आएंगे उस साइड के 2-2 फंदे लेते जाइएगा, ठीक है। 2 फंदे यहाँ से ले लिए, अब फिर से सीधा बुनेंगे 1 2 3 4, फिर इस साइड से 2 फंदे लेंगे 1 2, फिर मार्कर दे देंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर पहले फंदे को उठा लेंगे और मैं थोड़ा दिखा दे रही हूँ, बस प्रोसेस आपकी सेम है। फिर से इधर आ गए हैं, फिर इधर से 2 फंदे लेंगे, तो इसी तरह हर बार जब जिस साइड में आएंगे 2-2 फंदे हम बुनते जाएंगे और पूरी लेंथ कंप्लीट होने के बाद तक, जब तक पूरे फंदे हमारे ना आ जाते तब तक हम लोग बुनते रहेंगे। इसी तरह से हम हमारी लेंथ जो है वो कंप्लीट करते रहेंगे। फिर इस साइड से 2 लेंगे 1 2, फिर टर्न करेंगे और पहले फंदे को उठा लेंगे और 2-2 फंदे बुनते जाएंगे। फिर इस साइड में आ गए हैं, 2 फंदे बुनेंगे, तो इसी तरह से 2-2 फंदे करते हुए जब तक हमारी पूरे फंदे इस बीच नीडल में नहीं आ जाते तब तक हम बुनते रहेंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जब पूरे फंदे आ जाएंगे तो एक रो सिर्फ सीधी करके हम स्टॉप कर देंगे, तो 2 फंदे बचने तक मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए मैं बुनते अब इधर से देखिए सारे फंदे खत्म हो गए और इधर 2 फंदे रह गए हैं, ठीक है। देखिए सारे फंदे बुनने के बाद देखिए 2 फंदे रह गए, तो अब हम इसको बुन लेंगे और अब इस साइड में 2 फंदे बाकी है, उसे भी हम उठा लेंगे।
पॉकेट का किनारा है अच्छा लगे देखने में, इसलिए सारे फंदे को हम बुन लेंगे। बस ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, बिल्कुल ही आसान है। बीच में 2 फंदे रखे और रखकर और बाकी 2 फंदे को 2 हिस्सों में बाँट कर जब जिस साइड में आइएगा, बस पहले शुरू में 2 जो फंदे रखेंगे उससे 2 बार ऐसे बुन लेना है। 1 एंड 2 रो ऐसे प्लेन बुनने के बाद थर्ड रो से दोनों तरफ से 2-2 फंदे जिस साइड में जब आएँगे वो लेते हुए हमें जाना है। देखिए इस साइड में भी 2 फंदे बचे हैं, 2 फंदे बचे हैं, इसे हम बुन लेंगे। अब हमारे सारे फंदे आपके कंप्लीट हो गए हैं, बस एक रो प्लेन हम बुन के इसे एंड करेंगे, हो जाएगा। तो इधर से भी हम जितने भी फंदे हैं हमारे 34 स्टिचेस इसे सीधे बुन के कंप्लीट कर लेंगे, तो बस ये पूरी हो जाएगी पॉकेट की जो कवर है। मैं जो जिस तरह से आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर कमेंट के थ्रू भी आपको मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जितना तक मुझसे बन रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ पूरे क्लियर से, ताकि हर तरह से आपको समझ में आए। जितने भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेरीज़ को क्लियर करने की। तो देखिए जो एक 2-2 लेते हुए उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक रो हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, तो ये पॉकेट की जो कवर यहाँ पे आएगी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसके साथ ही जुड़ेगा जब पॉकेट की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो बस इसको मैंने आपको बता दिया, इस तरह से बना लीजिए और ये प्रोसेस बिल्कुल ही सीधी है। जितने आप मैं फिर से बता दे रही हूँ एक बार और जितने भी फंदे आप पॉकेट के लीजिएगा उतने ही फंदे इसमें लीजिएगा, बीच में 2 फंदे रख के दोनों साइड में जितने फंदे बचेंगे उससे 2 हिस्सों में बाँट दीजिएगा। और 2 रो 2 बीच में जो 2 फंदे रहेंगे उसके 2 रो हम ऐसे बुन लेंगे। उस थर्ड रो से जिधर जब जिस साइड नीडल आएगी 2-2 फंदे हम लेते रहेंगे और जब पूरे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक रो बस कंप्लीट करना है सीधी बुन के, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका अब कोई काम नहीं है। अब हमारी जो पॉकेट की लेंथ है उसे हम कंप्लीट करेंगे। 34 स्टिच जो है 2-2 स्टिच दोनों साइड में उल्टे और बीच के 30 फंदे हमारे सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बन के हम कंप्लीट कर लेंगे। जब जहाँ तक इसकी लेंथ मैं रखूँगी हम बता देंगे, 4 साढ़े 4 के करीब लेंथ इसकी रखूँगी। उसके बाद नीचे से फंदे उठा के उतने ही फंदे उठा के इसकी लेंथ कंप्लीट करना है। तो मैं पहले लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। और जैसे इस साइड में 2.5 इंच के बाद मैं बटन होल यहाँ पे बना रही हूँ उसी तरह बनाते रहूँगी।